नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका एबीएन न्यूज नेटवर्क में। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पति कर रहा देश की रखवाली, घर में पत्नी नहीं सुरक्षित। रांची में बच्चों के सामने महिला का सामूहिक दुष्कर्म। रांची के खरसीदाग में 2 बच्चों के सामने 4 युवक ने जवान की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बदमाश रात के 12 बजे जब घर में घुसे, उस वक्त महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला के पति भारतीय सेना में जवान हैं और इस वक्त उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया है। महिला का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। पुलिस को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि महिला ने बताया कि रात में वह बच्चों के साथ सो रही थी, तभी 4 युवक घर में प्रवेश कर गए और घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चारों आरोपी भाग निकले। महिला आरोपियों को नहीं पहचानती है। घटना के बाद महिला ने अपने घर वालों को सूचना दिया। इसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची और उसका बयान लिया। महिला के 2 बच्चे हैं, एक 4 माह का और दूसरा 7 वर्ष का। महिला पोखरटोली में नए घर का निर्माण कार्य कराने के पश्चात उसी मकान में रह रही थी। रांची समेत पूरे राज्य की धरती तप रही है। आलम यह है कि 17 जिलों का तापमान 40 के पार जा चुका है। मई में ये दूसरा मौका है जब राजधानी का तापमान 40 के पार पहुंचा है। राज्य में सर्वाधिक 47.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 6 मई 1978 के 47.8 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ 0.3 डिग्री ही कम है। हालांकि मंगलवार को डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया तापमान अब तक का दूसरा सबसे गर्म रहा। तपती गर्मी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान का असर बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी पड़ने की संभावना थी, लेकिन तूफान का रूट बदलकर असम की ओर हो गया। दरअसल राजधानी समेत पूरे राज्य में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है और घर से लेकर बाहर तक लोग त्राही कर रहे हैं। ये स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। 29 मई को राजधानी व आसपास के जिलों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। 25 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवातीय तूफान रेमल में तब्दील होने के बाद भी राज्य को छूते हुए गुजर गया। राज्य में अगले 2 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें कोई भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी के बार में बिना अनुमति लाइसेंस के डीजे बजाते हैं। नियमानुसार सार्वजनिक रूप से गाना बजाने या डीजे का कार्यक्रम करने के लिए पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस (पीपीएल) की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक रूप से गाना बजाने के लिए विशेष अवसर पर भी पीपीएल अनिवार्य है, परंतु शहर के बार बिना पीपीएल के ही न केवल गाना बजाते हैं बल्कि नियमित रूप से डीजे के कार्यक्रमों का भी आयोजन कराते हैं। बिना पीपीएल के गाना बजाना करने पर अब तक राजधानी के किसी भी बार या रेस्टोरेंट पर कार्रवाई नहीं हुई है। बदतमीजी करते हैं बाउंसर। पिछले कुछ वर्षों के दौरान शहर में बार कल्चर तेजी से बढ़ा है। बार में व्यवस्था बहाल करने के लिए रखे जाने वाले बाउंसर की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अपवादों को छोड़कर शहर के लगभग प्रत्येक बार में बाउंसर रखे गए हैं। ज्यादातर मौकों पर बाउंसरों की बदतमीजी ही बार में झड़प का कारण बनती है। बाउंसर हालात की जगह ग्राहक पर काबू करने लगते हैं। बाउंसर कॉलर पकड़ या हाथ चलाकर छोटी बातों को भी बड़ी झड़प बनाने में भूमिका निभाते हैं। राजधानी के बारों में होने वाली लेट नाइट पार्टी से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियां होती हैं। रिहायशी इलाकों और गली मोहल्लों में खुले गए रेस्टोरेंट, बार व रूफटॉप रेस्टोरेंट की तेज आवाज रात में लोगों को खूब परेशान करती है। मोरहाबादी, काके रोड व लालपुर इलाके में स्थानीय लोग आए दिन थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराते हैं। ईस्ट जेल रोड स्थित बार विडोरा के बाउंसर कई बार स्थानीय लोगों से भी उलझ चुके हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।